मैंने पूछा, कोई बता सकता है सांपों की शरणस्थली कौन सी कहलाती है? वह सेंचुरी जो सांपों की शरणस्थली कहलाती है, जहां सबसे ज्यादा सांप मिलते हैं। सांप सबसे ज्यादा मिलते हैं, सांपों की शरणस्थली। 12 के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है? 12 में कौन सा किला है? शेरगढ़। अभ्यारण्य का नाम क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। सांपों की शरणस्थली, आप वहां जाएंगे तो आपको दिन में रात को 24 घंटे आसपास में सांप ही मिलेंगे। चीतल की चहल पहल कौन सी सेंचुरी कहलाती है? चीतल की चहल पहल कौन सी सेंचुरी कहलाती है? सीता माता सेंचुरी। कहाँ पे है? प्रतापगढ़। और वैसे किस चीज के लिए फेमस है पूरे इंडिया के अंदर? उड़न गिलहरी के लिए। उड़ने वाली गिलहरी पूरे देश के अंदर कहाँ मिलती है? सीता माता के अंदर। गिलहरी समझते हैं ना? गिलहरी जो पार्क में अपने को दिखाई देता है, वो लोग घर में आते हैं उसको भी गिलहरी बोल देते हैं। चकचुंदरी बोल दो। गिलहरी घर में आती है, वो छिपकली होती है, उसको भी बीकानेर में गिलहरी बोलते हैं। जो घर में आती हो वो कहीं गिलहरी भी बोल देते हैं। गिलहरी जो पार्क में जिसके धारियां होती है 3, उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी का मतलब यह है कि वो गिलहरी कोई कबूतर की तरह उड़ती नहीं है, वो छलांग लंबी मारती है। महुआ का पेड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग मारेगी, है तो वो रेप्टिलियन, छलांग लंबी मारेगी। तो लंबी मारने से क्या है कि हम कह देते हैं कि यह उड़ रही है, बाकी उड़ाई ऐसे कोई उड़ती नहीं है, छलांग लंबी मारती, कूदती लंबी है। चीतल की चहल पहल, उड़ने वाली गिलहरी। एकमात्र सेंचुरी जहां जंगली भेड़ियों का प्रजनन केंद्र स्थापित है, कौन सी सेंचुरी है? जंगली भेड़ियों के लिए विख्यात कुंभलगढ़ सेंचुरी, राजसमंद। पूरे देश की एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जिसमें जंगली भेड़ियों का ब्रीडिंग सेंटर या प्रजनन केंद्र स्थापित है। जंगली मुर्गों के लिए फेमस सेंचुरी कौन सी है? जंगली मुर्गे, वह सेंचुरी जिसमें जंगली मुर्गे मिलते हैं। माउंट आबू सेंचुरी, सिरोही, जंगली मुर्गों के लिए। तीतर पक्षी के लिए कौन सी सेंचुरी फेमस है? तीतर, वो एक गाड़ा ना, आगे तीतर पीछे तीतर, बोल कितने तीतर, वो एक पुराना गाड़ा है बहुत टाइम पर। तीतर के लिए देखना चाहे तो अपने ये गजनेर सेंचुरी। तीतर पक्षी होता है ना, ये जैसे बत्तख की तरह होता है, नहीं कबूतर से बड़ा। तीतर के लिए फेमस बीकानेर की गजनेर सेंचुरी, तीतर के लिए फेमस है। काले हिरण के लिए फेमस सेंचुरी ताल छापर चूरू। काले हिरण के लिए चर्चित सेंचुरी कौन सी है? ताल छापर चूरू। एकमात्र सेंचुरी जिसमें डॉल्फिन मिलती है, डॉल्फिन, घड़ियाल, जिसका नाम है चंबल घड़ियाल सेंचुरी। चंबल घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान की एकमात्र जलीय सेंचुरी है। ये जैसे अपन ने राजस्थान का नक्शा पढ़ा है ना, राजस्थान की एकमात्र जलीय सेंचुरी ये जो है कोटा से स्टार्ट होती है और कोटा से स्टार्ट होकर के धौलपुर तक चंबल के अपवाद क्षेत्र में एकमात्र जलीय सेंचुरी, जहाँ पर घड़ियाल भी मिलते हैं और डॉल्फिन भी मिलती है। घड़ियाल और डॉल्फिन ध्यान रखना है, ये केवल और केवल जो है राजस्थान में चंबल की विशेषता है। अगर पूछे कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिसमें हमें डॉल्फिन और घड़ियाल मिलते हैं, कौन सी नदी आएगी? चंबल। और अगर पूरे भारत में पूछे एकमात्र नदी जिसमें डॉल्फिन और चंबल मिलती है तो भारत में कौन सी आएगी? गंगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो इंडिया के संदर्भ में देखें तो गंगा का जो तंत्र है वो घड़ियाल के लिए फेमस है। इंडिया में जो नदी तंत्र है, जैसे गंगा का तंत्र है, सिंधु का तंत्र है, दक्षिण में कावेरी का तंत्र है, तो गंगा के तंत्र में हमें घड़ियाल मिलते हैं और राजस्थान में केवल जो है वो चंबल के तंत्र में घड़ियाल मिलते हैं। तो घड़ियाल के लिए और डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन
डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य के बाद में दूसरा सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है। आफ्टर मैन सबसे इंटेलिजेंट किसको माना जाता है? डॉल्फिन को। मनुष्य के बाद में अपन कहते हैं, कोई कहता है चिंपैंजी इंटेलिजेंट होता है, कोई कहता है बंदर इंटेलिजेंट होता है। डॉल्फिन इसको ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में डॉल्फिन को ट्रेन करके और समुद्री जो होते हैं ये केबल्स वगैरह बिछाने के अंदर, उसके अंदर इनकी हेल्प लेते हैं। तो एकमात्र मतलब जो है डॉल्फिन्स राजस्थान में चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अंदर है। आफ्टर ह्यूमन, मनुष्य के बाद। पहले ये कंसेप्ट था कि मनुष्य के अंदर जो है पुरुषों का दिमाग जो है वो 1400 ग्राम का होता है। ये आज से 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले का कंसेप्ट है। अब तो ये कंसेप्ट चेंज हो गया और महिलाओं का दिमाग 1398 ग्राम होता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि क्योंकि उस समय लड़कियां कम पढ़ती थी, लेकिन अब मेरे को लगता है उल्टा हो गया है। लड़कों का दिमाग कमज़ोर हो गया, लड़कियों का दिमाग तेज हो गया। पहले क्या है कि 1400 ग्राम और 1398 ग्राम ये माना जाता था कि लड़कियों का दिमाग मतलब फीमेल का दिमाग जो है वो 2 ग्राम कम होता है, लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। चिरमी पौधे के लिए बता रखा है पहले कौन सी सेंचुरी फेमस है? चिरमी, फुलवारी किनाल, उदयपुर। चिरमी वृक्ष चिरमी पौधे के लिए फेमस है। फुलवारी किनाल, उदयपुर, यहीं से 2 नदियां निकलती है, मानसी और वाकल। चिरमी, मानसी और वाकल। बाघों का जच्चाघर किस सेंचुरी को कहा जाता है? बाघों का जच्चाघर, बाघों का जच्चाघर जहां पर टाइगर्स आते हैं बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, बाघों का जच्चाघर। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी कहां पे है? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कौन से जिले में है? रामगढ़ विषधारी बूंदी। तो ये क्या है? बूंदी। और ये कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में अपन ने क्या पढ़ा? टाइगर सबसे ज्यादा है। बूंदी की सेंचुरी में भी टाइगर्स आते हैं, टाइगर्स मिलते हैं। और संथाल सागर एक आखेट दिशे क्षेत्र है बीच में। तो ज्यादातर जो रणथंभौर नेशनल पार्क के जो टाइगर्स है आफ्टर ब्रीडिंग बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ आ जाते हैं? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी के अंदर। इसलिए रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को क्या कहा जाता है? बाघों का जच्चाघर। टाइगर्स के लिए फेमस है। राजस्थान में टाइगर रिजर्व 5 है, तो बता सकता है 5 कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? 2 तो अपन ने पहले ही पढ़ लिए। एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए है, एक रणथंभौर के बाद में एक अपने दूसरा नेशनल पार्क कौन सा पढ़ा था अभी? मुकुंदरा हिल्स, 2 हो गए। तीसरा अपन ने पढ़ लिया था सरिस्का, ये भी पढ़ लिया था, 3 हो गए। चौथा रामगढ़ विषधारी हो गया। और 5वां टाइगर रिजर्व जो है वो करौली धौलपुर है। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। ये 5 राजस्थान में टाइगर रिजर्व है जहां टाइगर्स को जो है प्रोटेक्शन किया जाता है, टाइगर्स की आबादी को बढ़ाने के लिए। 5 टाइगर रिजर्व है। इसमें से प्राय एक आधा पूछता है क्योंकि टाइगर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं? एशिया में भी, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा। और इंडिया में भी अपने ये जो राजस्थान है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। टाइगर्स के लिए राजस्थान में 5 राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। और ये टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम द्वारा। टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कोई बता सकता है? टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम जिसके द्वारा टाइगर की सुरक्षा की जाती है, टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू हुआ
जिसका उद्देश्य टाइगर्स को बचाना और टाइगर की आबादी को बढ़ाना, क्योंकि बीच में टाइगर किस में आ गया था, एंडेंजर स्पीशीज में आ गया था। एंडेंजर्स का मतलब तो समझते हैं ना, है विलुप्त होने की कगार पर, नॉट विलुप्त होने वाला, विलुप्त तो होने की कगार पर पहुंचे, विलुप्त का नहीं, विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे। उसमें टाइगर्स को ले लिया गया था। टाइगर की आबादी बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। राम सागर सेंचुरी को बता सकता है कहाँ पे है? राम सागर सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी, ये दोनों बहुत फेमस सेंचुरीज है धौलपुर के अंदर। राम सागर सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी, दोनों धौलपुर के अंदर। बंद बारेठा सेंचुरी कहाँ पे है? भरतपुर। किसके लिए फेमस है ये? बंद बारेठा। भेड़िया जैसे होता है, भेड़िए से ही मिलता जुलता एक और होता है प्राणी जिसको हम कहते हैं जरख। जरख, लकड़बग्गा कहते हैं क्या इसको? जरख, उसके लिए फेमस है लकड़बग्गा या जरख, जो भेड़िए की तरह होता है। बंद बारेठा सेंचुरी, भरतपुर। टाटगढ़ रावली सेंचुरी नाम से पता चल रहा है, कहाँ होगा? अजमेर। टाटगढ़। ऐसे हमारे पास में लगभग 27 सेंचुरी, जिसमें कम से कम हमें 20 सेंचुरी का नाम तो ध्यान रखना चाहिए, जो किसी न किसी पशु के लिए, किसी न किसी पक्षी के लिए, किसी न किसी के लिए चर्चित है। आखेर निषेध क्षेत्र जो है वो 33 है। आखेर निषेध क्षेत्र 33 है प्रोटेक्शन पर। इसमें 7-8 एक बहुत ज़्यादा फेमस है जिनमें से आते हैं। उसमें सबसे फेमस आ जाता है खींचन। इसका बहुत बार पूछते हैं, खींचन कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। और क्यों फेमस है? कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? खींचन के अंदर। खेजड़ली बहुत फेमस है जोधपुर। क्यों फेमस है खेजड़ली? देश का पहला चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1730 ईस्वी के अंदर। जोधपुर का महाराजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह महल बनवा रहा था, उसने जो है खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध करते करते 363 लोग जो है मारे जा चुके थे। नारा था, सिर सट्टे रूख बचे तो भी सस्तो जान। सिर कटवा करके और पेड़ को बचा ले तो भी सस्ता है। पेड़ ज़्यादा महंगा है, सिर सस्ता है। अंत में जो है महाराजा जो अजीत अभय सिंह जो थे उनको रुकवाना पड़ा, और बाद में अभय सिंह ने जो है अपने रियासत में खेजड़ी के काटने पर रोक लगा दी थी। घटना थी ये भाद्र शुक्ल दशमी। ये दिन आपको बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, याद रखना है। भाद्र शुक्ल दशमी ये वो दिन है जिस दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेले भरते हैं। वो एग्जाम में पूछेगा, वीर तेजाजी मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी। रामदेव मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी, जिसको राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। उसके अलावा वो पूछ ले, खेजड़ली मेला कब भरता है, जो देश का एकमात्र वृक्ष मेला है? भाद्र शुक्ल दशमी। दक्षिण भारत में पूछ ले तो पूछ ले, चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? झालरापाटन, भाद्र शुक्ल दशमी। वो पूछ ले, सिसोदियों की कुल देवी बाण माता का मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी। इस तारीख को 5-6 मेले भरते हैं। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी चैम्ब। तो खेजड़ली देश का एकमात्र वृक्ष मेले के लिए भी फेमस है। गुढ़ा विष्णुयान जोधपुर में है। सलमान खान यहीं पर काला हिरण का शिकार किया था, पकड़ा गया था। केस अभी भी चल रहा है। गुढ़ा विष्णुयान जोधपुर। और हम देखें डेचू
एक फेमस आखेर निषेध क्षेत्र है जोधपुर का। बीकानेर का एक फेमस आखेर निषेध क्षेत्र है मुकाम। दियात्रा है बीकानेर के पास में, मुकाम से कोलार से आगे दियात्रा आता है, वो भी है। एक आप देखेंगे बीकानेर के अंदर जो है सबसे बड़ा आखेर निषेध क्षेत्र है राजस्थान का, जिसका नाम क्या है, सावंतसर कोटसर। सावंतसर कोटासर, डूंगरगढ़ से पहले, डूंगरगढ़ के आस, सावंतसर कोटासर, सावंतसर कोटासर डूंगरगढ़ के पास ही है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेर निषेध क्षेत्र है, पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। एक कनक सागर आता है, बहुत फेमस आखेर निषेध क्षेत्र है, बूंदी के अंदर पक्षियों के लिए फेमस है। विविध प्रकार के पक्षी यहाँ बहुत मिलते हैं, कनक सागर बूंदी। ऐसे कुल 33 है, लेकिन 7-8 एक जो फेमस है, दो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक आता है सोखलिया और एक आता है सोरसन। ये दोनों साथ साथ पूछे जाते हैं। कोई बता सकता है क्यों फेमस है, कहाँ है सोखलिया और सोरसन? सोखलिया अजमेर और सोरसन बारां, और ये दोनों किसके लिए फेमस है? गोडावन के लिए। गोडावन दोनों जो है सोखलिया अजमेर और सोरसन बारां गोडावन के लिए फेमस। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन का दूसरा नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और गोडावन का एक नाम और है, उसको हम कहते हैं सोहनचिड़ी, सोहनचिड़ी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और गोडावन का वैज्ञानिक नाम, गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? गोडावन स्टेट बर्ड है अर्डियोटिस नाइग्रिसेप या कैरियोटिस नाइग्रिसेप, अलग अलग प्रजातियां इसकी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल चिंकारा। चिंकारा का नाम क्या आएगा? गजेला, गजेला, 2 बार गजरा बना दीजिए, चिंकारा स्टेट एनिमल्स आ जाएगा। गजेला, गजेला स्टेट एनिमल चिंकारा। ऊंट पालतू पशु में, ये वन्य जीव के अंदर ऊंट पालतू पशु में। इसी तरह से और है, लिखिए अब जो है इसको, सरिस्का ए, सरिस्का ए। इसी सरिस्का के अंदर ही पैराग्राफ को चेंज करके आगे एक लाइन है, सरिस्का सेंचुरी। अपना टॉपिक जो चल रहा है सरिस्का सेंचुरी, जहां छोड़ा वहां एक लाइन और ऐड कर दीजिए, सरिस्का ए। यह राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे छोटी सेंचुरी है, सरिस्का के पास ही है सरिस्का ए। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटी सेंचुरी है, क्षेत्रफल में सबसे छोटी सेंचुरी है। क्षेत्रफल 3.01 किलोमीटर, क्षेत्रफल 3.01 किलोमीटर, 3.01 किलोमीटर। कितना सेंचुरी हुई है, कितने नंबर की है सरिस्का? ये 2 हुई है ना, राष्ट्रीय मरुद्यान और सरिस्का। तीसरा लिखिए कुंभलगढ़ सेंचुरी, कुंभलगढ़ सेंचुरी, कुंभलगढ़ सेंचुरी। कुंभलगढ़ कौन से जिले में आता है? राजसमंद। तो देखिए कुंभलगढ़ किसके जिले में आ रहा है? राजसमंद के अंदर। तो कुंभलगढ़ सेंचुरी कहाँ होगी? एक तो राजसमंद में होगी, उसके अलावा राजसमंद के नीचे आएंगे तो अपन क्या आ जाएगा? चित्तौड़, तो चित्तौड़ में भी आ जाएगी। और राजसमंद से इधर जाएंगे तो क्या आएगा? पाली। तो कुंभलगढ़ सेंचुरी 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर, पाली। राजसमंद में तो है जी कुंभलगढ़, नीचे आ जाएंगे उदयपुर में भी इसका प्रसार है, इधर जाएंगे पाली, पाली में भी इसका प्रसार है। तो कुंभलगढ़ सेंचुरी उदयपुर, राजसमंद नहीं, चित्तौड़ में नहीं,
कुंभलगढ़ सेंचुरी राजसमंद, उदयपुर और पाली। राजसमंद, उदयपुर और पाली, चित्तौड़ नहीं है भाई। राजसमंद, उदयपुर और पाली, कुंभलगढ़ सेंचुरी। राजसमंद, उदयपुर, पाली। ये नक्शा आपके सामने पड़ा है, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। राजसमंद ऊपर है, उसके नीचे आ जाइएगा तो उदयपुर आ जाएगा, और इसके इधर जाएंगे पाली आ जाएगा। तो पाली में भी इसका प्रसार है, उदयपुर में भी इसका प्रसार है। 80% प्रसार इसका किस में है? राजसमंद में। अगर ऑप्शंस में तीनों हैं, ए राजसमंद, बी पाली, सी उदयपुर, डी चित्तौड़, तो फिर क्या करना है? राजसमंद, क्योंकि 80% प्रसार। लेकिन वो एग्जाम में आजकल बहुत टीचर, पेपर सेटर भी बहुत होशियार हो गया, वो 2-3 ऑप्शंस पेयर में दे देता है पास में। कुंभलगढ़ सेंचुरी का विस्तार है, तो सिर्फ कुंभलगढ़ या राजसमंद याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको उदयपुर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पाली का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे लिख लीजिए, इसकी विशेषता जंगली भेड़ियों के लिए चर्चित है। जंगली भेड़ियों के लिए चर्चित है। दूसरी विशेषता, रणकपुर के जैन मंदिर इसी सेंचुरी में है। रणकपुर के जैन मंदिर इसी सेंचुरी में है। रणकपुर के जैन मंदिर इसी सेंचुरी में है। चौथा, ताल छापर सेंचुरी। ताल छापर सेंचुरी, ताल छापर सेंचुरी चूरू। ताल छापर सेंचुरी चूरू। यह काले हिरणों के लिए विख्यात है। काले हिरण, काले हिरण के लिए चर्चित है, जो यहाँ की मोथिया घास या साइप्रस घास खाते हैं। जो यहाँ की मोथिया घास या साइप्रस घास खाते हैं। मोथिया घास या साइप्रस घास खाते हैं। सीता माता सेंचुरी। सीता माता सेंचुरी कहाँ पे है? प्रतापगढ़। मेन तो क्या हो गया? प्रतापगढ़। अब देखिए सीता माता कहाँ पे है? प्रतापगढ़ कहाँ पे है? यहाँ। प्रतापगढ़ के अलावा और कहाँ आ जाएगी? चित्तौड़। और इधर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? उदयपुर। तो सीता माता सेंचुरी मेन तो कहाँ होगी? प्रतापगढ़, ब्रैकेट में सहायक विस्तार उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर और चित्तौड़ मुख्य है प्रतापगढ़, ब्रैकेट में उदयपुर और चित्तौड़, इसमें थोड़ा प्रसार है। विशेषता, उड़ने वाली गिलहरी के लिए विख्यात है। उड़ने वाली गिलहरी के लिए चर्चित है। दूसरा, इसे चीतल की मातृभूमि, चीतल की चहल पहल, मैंने अभी पूछा था ना क्वेश्चन, चीतल की चहल पहल या चीतल की मातृभूमि कहते हैं। इसे चीतल की चहल पहल या चीतल की मातृभूमि कहते हैं। तीसरी विशेषता, पेंगोलिन। पेंगोलिन खरगोश की तरह होता है। पेंगोलिन, जिसको राजस्थानी में कहते हैं आडाहुला। पेंगोलिन या आडाहुला के लिए चर्चित है। आडाहुला, पेंगोलिन खरगोश की तरह होता है। पेंगोलिन या आडाहुला के लिए चर्चित है। चौथी विशेषता, सागवान व जड़ी बूटियों के वृक्ष ज्यादा है।
सागवान के वृक्ष व जड़ी बूटियों के वृक्ष सबसे ज्यादा हैं। सागवान व जड़ी बूटियों के वृक्ष सबसे ज्यादा हैं। अगला, नेक्स्ट, माउंट आबू सेंचुरी सिरोही। माउंट आबू सेंचुरी सिरोही जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है। जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी बूंदी। टाइगर के लिए विख्यात है। टाइगर, रामगढ़ विषधारी बूंदी टाइगर के लिए चर्चित है। इसे बाघों का जच्चा घर कहते हैं। बाघों का जच्चा घर, इसे बाघों का जच्चा घर कहते हैं। हाँ, जच्चा, बाघों का जच्चा घर, बच्चा जच्चा जनाना वार्ड, जहाँ बच्चे बोलते हैं, बाघों का जच्चा घर कहते हैं। अगला, शेरगढ़ सेंचुरी 12। शेरगढ़ सेंचुरी 12। शेरगढ़ सेंचुरी 12 इसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। इसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। यहीं पर जो है आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, करंट का टॉपिक है, बहुत फेमस अभी। हाल ही में सरकार ने कोटा में, हाल में सरकार ने कोटा में स्नेक पार्क, सांपों का पार्क स्थापित किया है। कोटा में स्नेक पार्क, सांपों का पार्क स्थापित किया है। यहाँ एनाकोंडा सांप भी रखे जाएंगे। हाँ, अभी नहीं है लेकिन आएंगे। एनाकोंडा नाम सुना होगा, एनाकोंडा है। एनाकोंडा खतरनाक सांप, कहाँ मिलता है ये? अफ्रीका, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। एनाकोंडा सांप भी रखे जाएंगे। आगे, फुलवारी की नाल सेंचुरी। फुलवारी की नाल सेंचुरी उदयपुर। फुलवारी की नाल सेंचुरी उदयपुर चिरमी पौधे के लिए चर्चित है। चिरमी, चिरमी पौधे के लिए चर्चित है। गजनेर सेंचुरी बीकानेर। गजनेर सेंचुरी बीकानेर तीतर पक्षी के लिए चर्चित है। तीतर, तीतर पक्षी के लिए चर्चित है। कैला देवी सेंचुरी। कैला देवी सेंचुरी करौली। कैला देवी सेंचुरी करौली कौन से पेड़ों के लिए चर्चित है? ढोंक, ढोंक के पेड़ों के लिए चर्चित है। दूसरी सबसे बड़ी सेंचुरी है। ढोंक के पेड़ व दूसरी सबसे बड़ी सेंचुरी है कैला देवी सेंचुरी।
अगला, बंद बारेठा सेंचुरी, बंद बारेठा सेंचुरी, बंद बारेठा सेंचुरी भरतपुर, बंद बारेठा सेंचुरी भरतपुर। जरख या लकड़बग्गा जरख के लिए विख्यात है, जरख लकड़बग्गा जरख के लिए चर्चित है, जरख के लिए चर्चित है। इसे पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। बंद बारेठा को पक्षियों का घरौंदा, पक्षियों के घोंसले खूब है इसके अंदर। घरौंदा किसको कहते हैं? घोंसले को पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। बंद बारेठा भरतपुर, पक्षियों का घरौंदा, पक्षियों के घोंसले बहुत ज्यादा है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी, चंबल घड़ियाल सेंचुरी, चंबल घड़ियाल सेंचुरी। सामने कोटा डैश धौलपुर, कोटा से धौलपुर तक, कोटा डैश धौलपुर। यह राजस्थान की एकमात्र जलीय सेंचुरी है, यह राजस्थान की एकमात्र जलीय सेंचुरी है जो घड़ियाल व डॉल्फिन के लिए विख्यात है, जो घड़ियाल, घड़ियाल व डॉल्फिन, घड़ियाल व डॉल्फिन के लिए विख्यात है। नाहरगढ़ सेंचुरी जयपुर, नाहरगढ़ सेंचुरी जयपुर। यहाँ भालू संरक्षण केंद्र स्थापित है, बियर रेस्क्यू सेंटर, भालू संरक्षण केंद्र। नाहरगढ़ सेंचुरी जयपुर भालू संरक्षण केंद्र स्थापित है। अगला, रामसागर सेंचुरी और वन विहार सेंचुरी, साथ साथ ही लिख लीजिए, रामसागर सेंचुरी और वन विहार सेंचुरी। दोनों कहाँ पे है? धौलपुर। रामसागर सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी, धौलपुर। और अलग अलग है दोनों, लेकिन दोनों है कहाँ पे? धौलपुर। तीसरी लिखा रहा हूँ वो भी धौलपुर में है। केसरबाग सेंचुरी धौलपुर। आगे केसरबाग सेंचुरी धौलपुर, केसरबाग, केसरबाग सेंचुरी धौलपुर। इसमें एक पॉइंट लिखना है, इस सेंचुरी के मध्य धौलपुर का मिलिट्री स्कूल स्थापित है। इस सेंचुरी के मध्य धौलपुर का मिलिट्री स्कूल, धौलपुर का मिलिट्री स्कूल स्थापित है। केसरबाग सेंचुरी के बीच में खोला हुआ है मिलिट्री स्कूल, धौलपुर का मिलिट्री स्कूल स्थापित है। जमुआ रामगढ़ सेंचुरी, जमुआ रामगढ़ सेंचुरी, जमुआ रामगढ़ सेंचुरी। जमुआ रामगढ़ कहाँ मिलेगी? जयपुर।
जमुआ, रामगढ़ सेंचुरी, जयपुर। यहाँ विश्व की सबसे छोटी बिल्ली मिलती है, विश्व की सबसे छोटी बिल्ली मिलती है। टाटगढ़ रावली सेंचुरी, टाटगढ़ रावली सेंचुरी, टाटगढ़ रावली। टाटगढ़ रावली कहाँ मिलेगी ये? अजमेर। लेकिन अजमेर के साथ साथ में थोड़ा विस्तार इसका पाली में भी है और राजसमंद में भी है। मेन तो कहाँ है? अजमेर के अंदर, थोड़ा विस्तार पाली व राजसमंद। टाटगढ़ रावली, अजमेर। सवाई मानसिंह सेंचुरी, इसको बहुत बार पूछते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाई मानसिंह सेंचुरी, सवाई मानसिंह। 90% लोग इसको जयपुर कर जाते हैं। सवाई मानसिंह सेंचुरी है सवाई माधोपुर। सवाई मानसिंह सेंचुरी, सवाई माधोपुर। यहाँ चिड़ी खोह नामक फेमस पर्यटन स्थल है। चिड़ी खोह नाम का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। चिड़ी खोह नाम का चर्चित पर्यटन स्थल है। चिड़ी खोह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कितनी सेंचुरी हो गई? एक और लिख लीजिए, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़। बस्सी एक तो अपन ने पहले पढ़ा था, बस्सी जयपुर, वो तो एनिमल्स में पढ़ा था। और ये है बस्सी कहाँ पे? चित्तौड़। ये सेंचुरी है, बस्सी सेंचुरी चित्तौड़। ये जो मैंने वो सीता माता लिखा था ना, सीता माता में देखना तो क्या लिखा रखा है। सीता माता को देखिए, चीतल की चहल पे लगाया लिखा है, चीतल की है, चीतल की चहल के पहल के बजाय चीतल की मातृभूमि। हाँ, तो चहल पहल को काट दीजिए, चहल पहल यहाँ डाल दीजिए, इसमें बस्सी में, उसको चीतल की मातृभूमि कहेंगे। बस्सी को चीतल की चहल पहल कहेंगे। चीतल की चहल पहल वहाँ काट दीजिए, बस्सी में डालिए इसको। इतना सफिशिएंट, इतने में से हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो। अब आ जाइए आगे, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया। नंबर थर्ड आखेट निषेध क्षेत्र, कुल 33। आखेट निषेध क्षेत्र कुल 33। सर्वाधिक 7 जोधपुर, सर्वाधिक 7 जोधपुर। आखेट निषेध क्षेत्र कुल 33। सर्वाधिक
7 जोधपुर। सर्वाधिक आखिर निश्चित क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर 7 जो है। उसमें पहला लिखिए खींचन फलोदी, जोधपुर। खींचन, खींचन फलोदी जोधपुर। खींचन कूर्जा पक्षियों के लिए विख्यात है। कूर्जा पक्षी, कूर्जा पक्षियों के लिए विख्यात है। खींचन फलोदी जोधपुर कूर्जा पक्षियों के लिए चर्चित है। दूसरा खेजड़ली जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर। 2 लाइनें लिखिए इसके अंदर। यहां देश का पहला चिपको आंदोलन हुआ था। यहां देश का पहला चिपको आंदोलन हुआ था। (1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा, सॉरी अभय सिंह, ओह सॉरी सॉरी, अजीत सिंह नहीं, अभय सिंह। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा, अभय सिंह सॉरी, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया गया। खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया गया। तब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, तब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 विश्नोई जाति के लोग खेजड़ी बचाते हुए शहीद हुए। 363 विश्नोई जाति के लोग खेजड़ी बचाते हुए शहीद हुए। नारा, नारा था इनका सिर सट्टे रूख बचे। रूख कहते हैं पेड़ को, सिर सट्टे, सिर के बदले सिर सट्टे रूख बचे। रूख कहते हैं पेड़ को, सिर सट्टे रूख बचे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। सिर सट्टे रूख बचे तो भी सस्तो जान, ये इनका नारा था। यहां पर आगे इसी के अंदर लिखिए भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को सिर सट्टे रूख बचे। रूख कहते हैं पेड़ को, बचे मतलब बच जाता है, रूख बचे तो भी सस्तो जान। सस्ता आ गया, सिर की कीमत नहीं है, पेड़ की कीमत है, कहने का मतलब ये है। तो भी सस्तो जान, आस्था का मुद्दा। सिर नहीं, पर्यावरण, पर्यावरण वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले संत जाम्बू जी ने पर्यावरण संरक्षण की बात की थी। जाम्बू जी देखिए, किसी व्यक्ति को अपन महापुरुष क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति अगर पुरुष है, एक सामान्य व्यक्ति भी है, एक महापुरुष कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि आज से 500 साल बाद की है। उस समय जंगल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था, उस समय पेड़ कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे के पॉइंट नहीं था, एनवायरनमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जीव जंतुओं को बचाइए और पेड़ों को बचाइए ताकि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। आज वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। आए दिन अपन देख रहे हैं कि नए नए डिजीज़ आ रही हैं, नए नए तरह के ये जो एनवायरमेंटल चेंजिंग आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एक बटरफ्लाई खत्म होगी तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर गिद्ध खत्म हो गया तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीवों को बचाइए, जो वाइल्ड लाइफ है
ताकि वाइल्ड लाइफ से हमारा भी अस्तित्व, आपने ये साइंस में पढ़ते हैं लोग बाग, फूड चेन, फूड वेब, इस तरह से चीज़ें तो जो है ना उसको बचाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आज से 500 साल पहले पर्यावरण संरक्षण की बात करना मतलब एक तरह से बहुत आगे की सोच थी। तो खेजड़ी का प्रयोग अपन ने क्या कहा, खेजड़ी को क्या कहा, खेजड़ी एक थार का कल्प वृक्ष है, सांगरी देता है। मेरे हिसाब से फाइबर्स की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, सांगरी के अंदर। सांगरी सब्जी तो खाते ही हैं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सांगरी के अलावा खेजड़ी की पत्तियां हैं, लूम। दूसरा, खेजड़ी जहाँ लगेगा वहाँ भूमि को फर्टाइल करेगा। मैंने आपको बताया था जिस समय IGNP पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि सरकार का एक बार दिमाग फिर गया था और खेजड़ी के स्थान पर सरकार ने जो है यूकेलिप्टस सफ़ेदे का पौधा ला करके और नहर के किनारे लगाया कि पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पानी सोख करके भूमि को बंजर कर रहा था। तो वापस उसको उठा करके और वापस किसको लगाया, खेजड़ी को लगाया, ताकि भूमि उपजाऊ हो। तो खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तान का कल्प वृक्ष इसीलिए कहा है, थार का कल्प वृक्ष हमने इसीलिए कहा है। तो इसका अस्तित्व तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खेजड़ी को जो है खेजड़ी के वृक्ष के मतलब कीमती माना जाता है। ये सांगरी का सब्जी है, खोखा है, ये अपने रेगिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स है वो प्राय डेजर्ट्स के ही है। कैर की सब्जी, सांगरी, ये अपने खाते हैं ना, कैर की सब्जी है, सांगरी की सब्जी है, और ये कौन से, ये अपने जितने भी है ये रेगिस्तानी जो है, ये व्यक्ति को फ्रूट्स। अब मैं यहाँ बैठ करके और बुखारा के आलू बुखारे खाऊं जो मुझे 2000 रुपये किलो मिलेंगे, मेरे अंदर इतना गुण नहीं करेगा। और मैं यहाँ बैठ करके तरबूज खाऊंगा जो यहाँ हो रहा है, या खरबूजा जो अपने आसपास ही हो रहा है। जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का फ्रूट्स आपकी बॉडी को सूट करता है। और 5000 रुपये किलो का अगर मैं आलू बुखारा से मंगा करके खाऊंगा तो वो मुझे इतना फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि मैं रह कर रहा हूँ डेजर्ट्स के अंदर। अपन देख लीजिए डेजर्ट्स के जितने भी फ्रूट्स हैं, आप देख लीजिए खरबूजा है, तरबूजा है, ये हाईली वाटर 90% से अब वो वाटर होता है उसका। क्यों? क्योंकि अपन डेजर्ट्स में रह रहे हैं। अपन ने वो चीज़ खा ली, खरबूजा खा करके मैं बाहर निकला तो मुझे इस चीज़ से रिलैक्स रहेगा कि कम से कम घंटे 2 घंटे मुझे गर्मी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट और उसकी वो तासीर ठंडी है। और वही चीज़ मैं अदर सिटी की होगी जहाँ पर गर्मी नहीं है, तो उसके अंदर वो तासीर नहीं होगी गर्मी। तो हमेशा फ्रूट्स वगैरह वही खाइए जो कि आपके आसपास मिलते हैं, और वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आप 5-5 हज़ार रुपये किलो वाले बादाम मिला के खा लो, कुछ नहीं होगा। और यहाँ अगर हम जो खा रहे हैं, क्या कहते हैं अपन, बादाम का अल्टरनेट अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। मूंगफली भी मैं बताता हूँ, चने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी चीप। चने को, बादाम, अखरोट, काजू सब छोड़ दीजिए आप। बादाम खाना, अखरोट खाना, काजू खाना, इसको आप जाएंगे डॉक्टर 90% मना करेंगे। लेकिन डॉक्टर क्या होता है, बदमाश होता है, वो कहते नहीं है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, डॉक्टर का जाती पहले तो आपको डराएगा, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो मेरे तो कई बार पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है, वो आपको डराएंगे पहले। और फिर क्या कहेगा, अपन जैसे अखरोट खा रहे हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होगा, बादाम खा रहे हैं ऑयल बहुत ज़्यादा होगा। चना वेरी वेरी यूजफुल। सवेरे अगर 15-20 चने खाओ तो आप अखरोट से, बादाम से, इनसे ज़्यादा है। ना तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल है, ना कोई इसमें वो है, और हाईली प्रोटीन मात्रा है, और सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्या है कि जो चीज़ महंगी खाएंगे वो चीज़ ज़्यादा गुण करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा महंगी खा करके कोई चीज़ गुण करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए लिखिए, आगे लिखिए, कहाँ पे आ गया? भाद्र शुक्ल दशमी को यहाँ देश का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। भाद्र शुक्ल दशमी को, इसी में कंटिन्यू, भाद्र शुक्ल दशमी को यहाँ देश का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। वृक्ष मेला भरता है। दूसरा, बूढ़ा विष्णुयान, जोधपुर। अगला देश का एकमात्र वृक्ष मेला, देश का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। अगला आता है बूढ़ा विष्णुयान, बूढ़ा विष्णुयान, जोधपुर। बूढ़ा विष्णुयान, जोधपुर। एक लाइन लिख लीजिए, सलमान खान शिकार करते
वो सलमान खान यहाँ पकड़ा गया था, बस उतना ही। आगे लिखिए, सलमान खान शिकार करते पकड़ा गया, ठीक है। साथिन जोधपुर, नेक्स्ट साथिन, साथी से साथिन, साथिन, साथिन जोधपुर। डेचू, डेचू अगला जोधपुर, ये कुछ फेमस है जोधपुर के। साथिन जोधपुर, डेचू जोधपुर। सोखलिया, सोखलिया अजमेर, सोखलिया अजमेर, सोखलिया अजमेर। सोरसन 12, सोरसन, सोरसन 12, सोरसन, ये ऐसे लिखा जाएगा सोरसन। सोखलिया अजमेर, सोरसन 12। ये दोनों हाँ, सोखलिया अजमेर और सोरसन 12 दोनों गोडावन पक्षी के लिए विख्यात है, दोनों गोडावन पक्षी के लिए विख्यात है। सोखलिया अजमेर, सोरसन 12 दोनों गोडावन पक्षी के लिए चर्चित है। कनक सागर, नेक्स्ट। सोहनचिड़ी गोडावन का नाम है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन का नाम है। अर्डियोटिस नाइग्रिसेप गोडावन का नाम है। और तिलोर पक्षी भी बोलते हैं, तिलोर पक्षी भी गोडावन, गोडावन है। इंडिकस नाइग्रिसेप, अर्डियोटिस नाइग्रिसेप है। अभी मैं गोडावन के बारे में डिटेल में लिखाऊंगा बाद में, अभी तक तो आएगा गोडावन, स्टेट बर्ड्स में आ जाएगा, गोडावन के बारे में लिखवाएंगे, अभी तो चल रहा है अपना टॉपिक। आगे लिखिए, कनक सागर बूंदी पक्षियों के लिए विख्यात है। कनक सागर बूंदी पक्षियों के लिए चर्चित है, पक्षियों के लिए चर्चित है। सावंतसर कोटासर बीकानेर, सावंतसर कोटासर बीकानेर, हाँ सावंतसर कोटासर बीकानेर, हाँ दो पास पास के गांव हैं। सावंतसर कोटासर बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। सावंतसर कोटासर बीकानेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। आप चाहे पुलिस वाले के पास चले जाना, चाहे वकील के पास चले जाना, चाहे डॉक्टर के पास चले जाना, जाति आपको बुरी तरह से डराएंगे। एक टीचर होता है जो आपको मोटिवेट करेगा जाते ही कि अब पढ़ो, बहुत ज़्यादा करो। पुलिस वाला जाति आपको ऐसी धाराएं बताएगा कि ये धाराएं लगने वाली, डर जाता है। वकील ऐसा डरेगा कि 10 साल की जमात नहीं होगी, वो पेट जेब खाली करने लग जाता है, कितने पैसे चाहिए भाई साहब, धीरे से। और डॉक्टर जाति डरेगा, तुम्हारा तो बस खत्म है। एक टीचर है जो आकर के आपको मोटिवेट करता है कि आपके सामने मतलब लाइफ है, आप उसको एंजॉय कीजिए, मोटिवेट कीजिए। तो टीचर बनते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी और भी ऊंचा जाओ, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन कम से कम टीचर जो है डराता नहीं है किसी को। इतना ज़रूर कहता है फेल हो जाओगे। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। चलिए आगे लिखिए, कहाँ तक लिखा? सावंतसर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। आगे लिखिए, जोड़बीड़ मुकाम, जोड़बीड़ मुकाम व दियात्रा बीकानेर। जोड़बीड़, हाँ ये तीनों साथ साथ ही लिख लीजिए। जोड़बीड़ है, मुकाम है, दियात्रा है। दियात्रा, दियात्रा कुलैत के पास में जगह है ना, दियात्रा, दियात्रा। जोड़बीड़ मुकाम दियात्रा बीकानेर।
मुकाम नोखा, दियात्रा बीकानेर, तीनों एक साथ। संथाल सागर, नेक्स्ट संथाल सागर, हाँ संथाल सागर, सागर संथाल सागर, ये देखिए अपन ने अभी देखा था ना, ये पढ़ा था, ये सवाई माधोपुर, और यहाँ अपन ने कौन सा लिया था, रामगढ़ विषधारी बूंदी। अपन ने क्या कहा था, सवाई माधोपुर से रामगढ़ विषधारी में आते हैं टाइगर्स, टाइगर्स का जच्चागर। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एक आखेट नीचे क्षेत्र बना रखा है, जो कहाँ आएगा विश्व में, दौसा के अंदर। तो संथाल सागर, दौसा, यह सवाई माधोपुर, रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो संथाल सागर कहाँ पे है, दौसा। यह रणथंभौर नेशनल पार्क, यह रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, और रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को आपस में जोड़ता है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को आपस में जोड़ता है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को आपस में जोड़ता है। लास्ट में आ जाइए, बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क अगला चौथा पॉइंट। नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, आखेट निषेध क्षेत्र हो गया। चौथा बायोलॉजिकल पार्क या बायोस्फीयर पार्क, बायोलॉजिकल पार्क या बायोस्फीयर पार्क। 3 बायोस्फीयर पार्क, 3 पहला लिखिए सज्जनगढ़ बायोस्फीयर पार्क उदयपुर, सज्जनगढ़ बायोस्फीयर पार्क उदयपुर, सज्जनगढ़ बायोस्फीयर पार्क उदयपुर। स्थापना 1915, स्थापना 1915। ब्रैकेट में प्रथम बायोस्फीयर पार्क, ब्रैकेट में प्रथम बायोस्फीयर पार्क, प्रथम बायोस्फीयर पार्क। दूसरा माचिया सफारी बायोस्फीयर पार्क जोधपुर, माचिया सफारी, माचिया सफारी, माचिया सफारी बायोस्फीयर पार्क, माचिया सफारी जोधपुर। इसके सामने लिख लीजिए, यहां देश का एकमात्र, यहां देश का एकमात्र मरु वनस्पति उद्यान स्थापित है, मरु वनस्पति उद्यान स्थापित है, मरु वनस्पति उद्यान स्थापित है। नाहरगढ़ बायोस्फीयर पार्क जयपुर, नाहरगढ़ बायोस्फीयर पार्क जयपुर। नाहरगढ़ बायोस्फीयर पार्क जयपुर भालुओं के लिए चर्चित है, भालुओं के लिए चर्चित है। कल इसमें जाऊंगी।